वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब। मैं कहता हूं अगर किसी महिला की इज्जत करना सीखो तो मैं कहता हूं सिर्फ एक महान बंदे से सीखो, मोदी जी से। इज्जत करना उनको पता है भाई साहब। उन्होंने भाई साहब एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर एक महिला उनसे मिलने आई और भाई साहब मोदी जी ने उनके आगे झोंक कर उनको प्रणाम किया और उनको देवी माना ना यार। अबे हाँ, ऐसे किया कार्यक्रम में। अबे भाई ये कितने महाशक्तिशाली भाई देश मैंने का इस- पीएम हाँ यार। ना, मैं यही सोच रहा हूँ यार। कहाँ हुआ है ऐसा? चलो देखते हैं, वॉच अबे वॉच करेंगे तो भी पता लगेगा भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई। कौन करते स्टार्ट। आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं आपको मोदी की वो हुंकार सुनवाऊंगा जिससे सुनकर आपको गर्व होगा। तासुर ये दे रहे थे कि जैसे जो है ये नया नॉर्मल है। जब मोदी जी है भाई। नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं एक रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। अपनी कोई मनी ट्रेल दिया आज तक आपने? अच्छा, मुल्क को इस तबाही के दहाने पर लेके आने के लिए ये सब लोग जिम्मेवार हैं। देखिए मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मैं आपको प्लेज कर रही हूँ। आपसे मिलने की रियली बड़ी ख्वाहिश थी, उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ्फी डालनी है जोर से, और जफ्फी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल लें। मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान के सारे सियासतदान टॉप टू टो इन्हें सिविल सर्विस के एग्जाम में बिठाओ, अगर 1% पास हो कीटों की तरह बोला तो सही। अंतड़ियां निकालने की बात करते हैं, फिर उनके साहबजादों से डिक्टेशन की जाए, उनकी खुशामद भी करते हैं। यानी अब दोस्तों एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान आज तक वाकई नरेंद्र मोदी को समझ सका है? नहीं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी आपको पता है कि 2014 में पावर में आए। उससे पहले अगर आप देखें तो वो 15 साल मोदी जी को कोई गुजरात के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, लेकिन 2014 से लेके अब तक सोच नहीं सकता क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है? मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ, देखें लोग मुझसे नफरत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया उस बंदे ने। उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा। मोदी जी आई लव यू। और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहाँ से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर से कहते हैं नैब 50 करोड़ की करप्शन, तो करप्शन ही नहीं होती। या अल्लाह, हमने तो आज तक 10 करोड़ नहीं देखे, इनके लिए 50 करोड़ पांव की नोक पे है। ये क्या मजाक है? यकीन कीजिए उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहां से अमेरिका मना करता रह गया। एक तनख्वाह, इनका एक बाहर का ट्रिप 2 साल की तनख्वाहों के बराबर होता है और एक महीने में 3 ट्रिप लगाते हैं। लंदन तो इन्होंने यात्रा करने जाना होता है, जैसे तवाफ होता है ना हमारा, उस तरह का तवाफ है इनका लंदन का। फिर जाके उनके पांव पकड़ते हैं, पेरिस चले जाएं। भाई क्या है, क्या है? हमारी बहुत बड़ी मीरास है, अपने पांव पे खड़े हो आप। ये प्रॉब्लम है सर, ये कोई हमें पूछता नहीं और देश को हमने भाई सब क्या बनाया है। रोटी की बातें पार्लियामेंट में होती हैं। अच्छा, हम ये निछावर कर देंगे, क्या निछावर कर दोगे? तुम डॉलरों में खरबपति हो गए, लोगों को 2 वक्त की रोटी का प्रॉब्लम पड़ गया। रोटी इधर भी रोटी। ये टोटल झूठ, बेशर्मी, बेहयाई और ढिठाई, ये वो लोग हैं जो रंगे हाथों, अब मैं मिसाल नहीं दे सकता टीवी पे, जो पंजाब के कल्चर से वाकिफ होंगे उन्हें वो वाकया याद आ जाएगा। रंगे हाथों पकड़े वो बंदा मुकर जाए। मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें।
2014 में पावर में आए, 2019 तक उन्होंने एक पाकिस्तान का विजिट किया और फिर उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान हम आपके साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि उड़ी का वाकया हो गया था। पीछे और उन्होंने कहा नहीं, हम इनके साथ नहीं चल सकते। और वो मौका था इंडिया की उड़ान का। जाता है कि उस वक्त की जो पाकिस्तान की सारी लीडरशिप है, उनका अमेरिका से राब्ता हुआ। ये मैं एक सहाफ़ी को कोट कर रहा हूं। उनका अमेरिका से राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि वाकई ही अगर तुम भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हो तो ये उनका पायलट वापस कर दो। पाकिस्तान के वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट की, फोन किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं की। उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं की, यानी कि आपके मुल्क के अंदर स्ट्राइक भी की, पायलट भी उन्होंने वापस लेना है, पायलट भी उन्होंने वापस लेना है। और वो पायलट ले गए। क्यों? कि अमेरिका ने कहा कि आप पायलट वापस करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये उस वक्त की अप्रोच थी। मुझे ये बताएं, उस टाइम भारत की ताकत थी तो क्या नरेंद्र मोदी ने फिर उसके बाद आपकी बात मानी? क्या टेबल पे बैठे? क्योंकि हालात ही बदल गए। इलेक्शन हुए, नरेंद्र मोदी को इतनी पावर मिली कि उसने कहा कि नहीं, अब तो 370 एंड 35A को रिवोक करूंगा। और इमरान खान ने फिर हाथ खड़े कर लिए और फिर पाकिस्तान एक मुश्किल में चला गया। ऐसा ही हुआ है। हम रीड ही नहीं करे हम आज तक कोई पाकिस्तान के अंदर शख्स नहीं है जो ये समझे और ये कहे कि मैं नरेंद्र मोदी को समझता हूं। ये बात सच्ची है यार। भाई मैं एक बात करूंगा, मोदी जी डाउन टू अर्थ तो है ही है, लेकिन अगर जो उनसे उंगली करता है तो वो अगले को भाई साहब फिर चपेड़े मारते हैं। ऐसे हैं वो। उनके साथ अच्छा रहोगे तो वो तुमसे के साथ इतना अच्छे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम उनसे बदमाशी करोगे तो वो पूरा भाई साहब तुम्हें उड़ा के किसी गटर में फेंकेंगे। वो ऐसे बंदे यार देख वजात इधर बैठे गए, हम उनको समझ गए तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं समझती उनको? देखो क्या हुआ, महिला आई, उनको भाई साहब रिस्पेक्ट दी। मोदी जी बड़े थे, हालांकि उस महिला से बड़े हैं मोदी जी, एज वाइज भी बड़े थे। वो महिला जवान सी थी, वो उनके आगे झुकी। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी भी झुके यार। एक देश का पीएम करता है? नहीं करता भाई। कौन करता है? हमारा पीएम कभी झुका? कोई और देश का पीएम औरत के सामने झुका? ये देख झुक गए उसके सामने। ये है भारत का मोदी जी जो भाई महिला का इज्जत करना जानता है यार। कितना बड़ा कार्यक्रम था उधर यार। मैं तो हैरान रह गया हूं भाई। वो देखो महिला ने इज्जत दी मोदी जी को, झुके भाई से, उसने झुका। लेकिन भाई मोदी जी भी यूं झुके वो सर पे साथ हाथ भी रख रहे हैं। वो देखो बड़े आशीर्वाद दे दे। वो एक है। लेकिन भाई एक देश का पीएम फिर जब आगे झुक के आपको भी नमस्कार करे, आपके पांव छुए, भाई उधर वो मोदी जी ने झुके यूं पांव की तरफ किया, फिर उन्होंने यूं किया, फिर वो झुके हैं। इसको कहते हैं इज्जत देना। और मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आज महिलाओं की इज्जत की। आज देखो वो किधर है। बिल्कुल सही बोले वजह। महिलाओं की इज्जत करोगे ना तो भाई आगे बढ़ोगे। वजह जब तक मोदी जी इंडिया में आया ना, प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने औरतों को उड़ान दी है यार। देखो ना कि वाकई में उड़ान दी है दुनिया के सामने यार रख दी हो यार। मैं तो हैरान रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर, चौथी बड़ी इकॉनमी का प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर सकता है? बड़े कौन करे? मोदी से कोई सीखो यार। देखो ना यूके का पीएम उठा लो, उसने कभी किया? अबे चलो भाई साहब ज्यादा बात नहीं करते। स्विट्जरलैंड के पीएम का कभी बता दो, ताकते हैं ना। फ्रांस के पीएम ने कभी ऐसा काम किया हो? अमेरिका के पीएम ने ऐसा काम किया हो? बताओ ना। किसी ने नहीं किया। वही बात है ना कि मोदी जी जैसा हीरा बंदा यकीन मानो पूरी दुनिया में ढूंढते रहोगे तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ये ऐसा बंदा है। वजह आज तक हम इसको समझ ही नहीं सके मोदी जी को। अगर सीखना होता तो आज हम किस मकाम पे हैं? रोटी के पीछे ना लड़ रहे होते। भाई पाकिस्तान में सिर्फ रोटी रोटी रोटी, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, साला रोटी ही ना होगी, बकचोदी हो गई। तो तुम्हारा पार्लियामेंट में रोटी की बातें कर रहे हैं सारे। भाई रोटी नहीं है तो रोटी की बातें होगी ना। और तो पार्लियामेंट में कोई बात ही नहीं रोटी के अलावा। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है मोदी जी का इस लेवल के बारे में जो आज उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीता? बिल्कुल। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।